Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. आप सब लोग भी गाइएगा। हरे हरे बोल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सीताराम जय सीताराम, राम राम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम राम सीताराम। Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare. Oh Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, मेरे राम हरे सबके राम, मेरे राम हरे सबके राम, मेरे राम हरे सबके राम, मेरे राम हरे सबके राम। Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Bol, Hare Rama,
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Guru Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Guru Hare Rama 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 Hare Hare। बोल श्री सीतारामचंद्र भगवान की। धन्य है सभी लोग, एक बार फिर से सब आप विराजे हैं आज की इस कथन में। और धन्य है जो कि लगातार 4 दिवस तक आप सब लोग यहाँ पर विराज रहे हैं कथा में, बड़े सुंदर ढंग से कथा की श्रवण के निमित्त। और जिस प्रकार से और 4 दिवस तक बड़े सुंदर ढंग से और यहाँ पर आयोजना हो रहा है कथा की, और शोभा सब लोग बन रहे हैं, दूर दूर से लोग विराज रहे हैं। सभी को इस व्यास आसन से और आशीर्वाद पहुंचे, आपकी भक्ति सफलित हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी आपके जीवन में विराजे। कल तक की कथा में आया जिस प्रकार से, कल तक की कथा में आया, कल तक की कथा में आया कि किस प्रकार से, और आरण्य कांड जो है, आरण्य कांड जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी का आंख है। और व्यक्ति भी जो चाहे कि उनकी आंख तेज हो, आंख में ज्योति ज्यादा हो, तो आरण्य कांड का पाठ करे। जैसे मैंने बतलाया, रामायण राम जी हैं, रामायण राम जी हैं, तो एक एक कांड जो है रामायण का, वो समझ लो राम जी का शरीर के एक एक अंग है। रामायण में एक एक कांड जो है, जैसे मैंने बतलाया, बालकांड प्रभु रामचंद्र जी के चरण है, फिर साथ साथ में और जो अयोध्या कांड है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के घुटनों से लेकर के ऊपर तक के शरीर है, और साथ साथ में प्रभु राम जी के प्रेम है। और प्रेम वो वस्तु है जिससे कि भगवान की तुलना किया जाता है। कितना व्यक्ति भक्त है, कितना व्यक्ति राम जी के प्यारे हैं, हालांकि राम जी कितना व्यक्ति को प्यार करते हैं वो इसी से पता चलता है। तो आज हम चल रहे हैं, कल का वृतांत था, कल तक का वृतांत था कि आरण्य कांड प्रभु जी के आंख है और भक्त के आंख है। तो आज जो हम कहने जा रहे हैं, किष्किंधा कांड जो है प्रभु रामचंद्र जी के, और व्यक्ति यदि अपने जीवन को समझे तो किष्किंधा कांड जो है वो ग्रीवा है। ग्रीवा यानी ये गटई का भाग, कोई इसको ग्रीवा कहते हैं, कोई इसको कंठ कहते हैं। इस भाग को कंठ कहा गया है। यही भाग है जो गटई हम बोलते हैं, जो कि शरीर को और मूड से मिलाता है, शिष्य को शरीर से मिलाता है। इसी के द्वारा शरीर पूर्ण होता है। ये जो है बीच का भाग, ऊपर का भाग हो गया हमारा मस्तिष्क, फिर शरीर जो नीचे का भाग, उसको मिलाने वाला हमारा गटई जो है, बहुत जरूरी भाग ये है। तो किष्किंधा कांड जो है राम जी का ग्रीवा है, या गटई हम बोल सकते हैं, या कंठ है प्रभु राम जी का। तो किष्किंधा कांड जो है प्रभु जी का गटई है या ग्रीवा है। तो ग्रीवा जब है तो ग्रीवा जो है बहुत जरूरी भाग है शरीर का। और जब किष्किंधा कांड में और किष्किंधा में प्रभु रामचंद्र जी पहुंचते हैं, तो इधर कल की कथा में जैसे आया कि शबरी माता जी के आश्रम में जाकर के नवधा भक्ति का ज्ञान को प्राप्त किया। नवधा भक्ति जब प्राप्त किया तो वहां से शबरी जी बतलाती है राम जी को
एक भक्त भगवान को राह दिखलाते हैं। बहुत सुंदर बात है ये। भक्त भगवान को राह दिखलाते हैं। तो शबरी माता ने उसको बताया बड़ा सुंदर बात। एक तो बतलाया कि मैं जब भक्ति करता था, भक्ति करते करते मेरे को ऐसा ध्यान हुआ, यानी मेरे दृष्टि में आया, क्योंकि आरण्यकांड भक्तों का दृष्टि है। बोलते हैं कि मेरा दृष्टि में आया, मेरे को एक संत ने बताया, और सीता जो हरी गई है, जो सीता जी हरी गई है, उसका पिछले जन्म का वृतांत सुनाया कि किस प्रकार से वो वेदवती जी है, जो कि बहुत तपस्या करती थी। तपस्या करते करते और एक दिन वो भगवान को चाहती थी। वेदवती नाम की एक कन्या तपस्या करती थी, वो भगवान से ही विवाह करना चाहती थी, भगवान के ही साथ रहना चाहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, और रावण रास्ते से जा रहा था। जब रास्ते से जा रहा था तो वहां पर क्या हुआ, उस स्त्री को देखा तो उनकी आंख उनके ओर पड़ा, तो आया और उनसे कहा कि आप मेरी भार्या हो जाओ, मेरी स्त्री हो जाओ। रावण ने ऐसा कहा। शबरी जी बतलाती है राम जी को। तो जब उस स्त्री ने मना किया तो रावण ने उनका हाथ को स्पर्श जैसे ही किया, तुरंत उसने श्राप दिया कि जा, इस जन्म में मैं तो अपना शरीर त्याग करूंगा, लेकिन अगले जन्म में मैं और आऊंगा और तेरा काल बन के। तो वही जो नकली सीता जो अग्नि में से निकाले थे, असली सीता सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर बललित नर लीला, तुम पावक में करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नाशा। ऐसा कहा कि जब लग मैं और निशाचरों का नाश करता हूं। ऐसा राम जी ने एक बार पंचवटी में सीता हरण से पहले कहा। सीता जी को राम जी ने कहा कि हे सीते जी, जब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूं, आप इस अग्नि में वास कर जाओ। तो वो सीता ने राम जी का ध्यान करके अग्नि में वास कर गई। और जो नकली सीता जो निकली, माया की सीता, वो यही सीता थी जो वेदवती थी, जिसने रावण को और ऐसा श्राप दिया था पिछले जन्म में। तो ये दूसरी सीता है, दूसरी सीता जी जो कि हरी गई, असली सीता नहीं हरी गई थी। तो उसी प्रकार से यहां पर क्या होता है, ये सीता नकली थी जो अशोक वाटिका में है। और साथ साथ में जैसे मैंने बतलाया किष्किंधा कांड प्रभु का ग्रीवा है, तो बताते हैं। और साथ में ये शबरी माता जी की, आप आगे जाइएगा पंपा सरोवर में, वहां सुग्रीव और बाली रहते हैं। वहां पर जाएंगे तो दो भाई रहते हैं, और वो दो भाई आपको मदद करेंगे, आपको सहायता प्रदान करेंगे, ताकि और सीता मां को आप खोज सको। ऐसा बताया किसने, शबरी माता ने। तो शबरी माता ने जब ऐसा बतलाया तो वो आगे बढ़ चले। कौन, राम और लक्ष्मण आगे बढ़े। तो पंपा सरोवर के पास में, और ना उसमें नहीं है, वही में गाँव इंग्लिश का सब होगा। तो वहां पर क्या होता है, किस प्रकार से शुरू में ही सोरठा आया है कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। चलत सकल सुर वृंद, विषम करल जहि पान की राहो। चलत सकल सुर वृंद,
विषम गरल जही पान किया हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम। तेना भजसी मन मंद वो कृपाल शंकर सरिसा। तेना भजसी मन मंद वो कृपाल शंकर सरिसा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम तो किष्किंधा कांड के शुरुआत में ही बड़ा सुंदर मैंने बताया कि किष्किंधा कांड जो है प्रभु का ग्रीवा है, ये सुकंठ जो बोलते हैं कंठ। तो चौपाई के शुरुआत में ही कहा बड़ा सुंदर कि यही कंठ है, क्योंकि ये शरीर नीचे के भाग का जिससे हम कर्म करते हैं, और जो मस्तिष्क जहां पर कि हमारी आत्मा है, कल मैंने बताया। आज मैं बहुत कथा को ऊपर नहीं ले चलूंगा, कल काफी लोगों ने इसको और अच्छा माना था, लेकिन आज बहुत ऊपर नहीं ले चलूंगा, बस साधारण कथा लेकर चलूंगा। मैं शुरू से बता देता हूं, लेकिन थोड़ा बोलना जरूरी है कि यहाँ पर मस्तिष्क में जो आत्मा है वही परमात्मा का अंश है। आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, वो सब मस्तिष्क में है। तो मस्तिष्क और शरीर को जोड़ने वाला जो ग्रीवा जिसको बोलते, गटई बोलते, कंठ बोलते हैं, वही है किष्किंधा कांड। तो शुरू में ही आ गया कि जब विष निकला था संसार में, जब विष निकला था, जब समुद्र मंथन के समय, तो सबने इनकार कर दिया था और सोचा कि अब ये विष निकल चुका है तो कहां इसको रखें, क्योंकि ये विष जो है जहर जिसको बोलते हैं, संसार में पड़ जाए तो संसार भस्म हो सकता है, जहर। तो शंकर भगवान को जब याद किए तो शंकर भगवान ने क्या किया था, वही चौपाई से शुरुआत हो रहा है। जरत सकल सुर वृंद विषम जेहि पान किया, कि संसार, पूरा संसार के जरने का भय था उस समय, डर गए थे देवता लोग कि अब तो ये जहर निकल गया है, उस जहर का इतना ज्यादा ताकत है पूरा संसार भस्म हो सकता है, एक बूंद कहीं पड़ जाए तो भस्म कर दे। एक बूंद उससे कुछ, उस बूंद के एक नाम मात्र फिजी में भी आएगी, ग्रेमोक्सोन के नाम से, काफी लोग उसके काम में लाए पिए को, उस दिन जब सब थक जाए ना कि अब चलो सो जाओ अच्छी तरह से। फिजी में बहुत नाम है, बोले पी लीज कौन चीज, बोले ग्रेमोक्सोन। एक बूंद यहाँ इसे फिजी में, और बाकी देश में भी है किसी और नाम से, यहाँ ग्रेमोक्सोन नाम से। अब जाकर आप ऐसा नहीं कि पी जाना शंकर के जैसा कि चलो शंकर दीदी हम भी कर सकते हैं। तो यानी बात यहाँ पर शंकर भगवान ने जब जहर को क्या किया, जब याद किया गया शिव भगवान को तो क्या किया, शंकर भगवान ने उस जहर को और क्या किया, और राम नाम लेकर के और पी गए। और कहां पे रखे, क्योंकि सोचे शरीर में जाएगा, यदि शरीर में जाएगा तो शरीर में हमारे राम जी है, वो राम जी को और वो होगा, कष्ट आ जाएगा। हृदय में उनके राम जी, राम का नाम माला जपते, सोचे शरीर में जाएगा तो हृदय में लगा तो राम जी को कष्ट होगा, और राम जी के ऊपर हमको वो श्राप मिल सकता है कि अपने इष्ट देव को कष्ट दे रहे हैं। हृदय में उनके राम है, तो उसने क्या किया, और सोचे ऊपर को करता हो तो वहां गंगा विराजे है, वहां चंद्रमा है, तो उसने क्या किया, उसने और क्या किया, अपने कंठ में रख लिया। वही यहां पर वही चौपाई आया है, वही जनाते हैं, विषम गरल जेहि पान किया। विषम भारी, बहुत भारी, गरल यानी जहर को जिसने पान किया, तो किष्किंधा कांड में पान किया और कहां रखा, कंठ में रखा, इसीलिए उनका नाम हो गया, बोले श्री नीलकंठ महाराज की, शिव शंकर भगवान की, क्योंकि वो ग्रीवा में, कंठ में वो रख ले। अब व्यक्ति साधारण कथा पे आते, नीचे उतर आते हैं। शंकर भगवान ने यहाँ क्यों विष रखा, यहाँ पर नीचे नहीं उतारा, ऊपर को नहीं किया, कि बोलते जहर जो है हमारे वाणी में, और यहीं से वाणी निकलता है, इसीलिए ये किष्किंधा कांड जो है ग्रीवा है, गटई है, कंठ है, और कंठ में से या मधुर निकल सकता है
या बड़ा सुंदर वाणी, वो वाणी निकल जाए जिससे आप सबको मोह लो, सबको लुभा लो, या बोले एक वाणी निकल जाए जो जहर की जैसा गिर जाए किसी के ऊपर कि जीवन भर बोले वो जहर छूटे नहीं। कहते भीगा हुआ फेंका हुआ पत्थर, कहीं फेंक दो कोई पत्थर, कथा उधर नहीं हो रहा है, कथा उधर हो रहा है। फेंका हुआ पत्थर कहा जाता है कि वापस आ सकता है। तीर चलाया हुआ, कमान से निकला हुआ तीर चलाया हुआ, जहां पर विधि किया गया है वहां पर से वापस आ सकता है, लेकिन वाणी बोला हुआ वापस नहीं आता है। तो जहर यहां से निकलता है या मधुर यहीं से निकलता है। इसीलिए ये किष्किंधा कांड जो है शंकर भगवान के वंदना से शुरुआत होता है, और उसी प्रकार से और बाली और सुग्रीव का जो था उनमें कटु ही था, वही जहर ही फैला हुआ था। भाई भाई में दोष था, राग था भाई भाई में, और झगड़ा झंझट था। जहां पर भाई भाई में झगड़ा झंझट होता है तो बड़ा सोचने वाली बात है। भाई भाई में यहाँ पर विरुद्ध है एक दूसरे के प्रति, और इतना ज्यादा विरुद्ध कि एक दूसरे के काल के जैसा पड़े हैं बाली और सुग्रीव। लेकिन फिर भी राम जी वहां पहुंचे, क्यों, किस कारण से? क्योंकि कहते हैं कि जहां भक्त होता है और दोनों ओर भक्त होते हैं तो भगवान तो वहां जरूर जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से और बड़े अच्छी ढंग से, तो कथा आज बहुत संक्षेप में लेके चलेंगे, समय बहुत कम है आज। तो उसी प्रकार से क्या होता है, जब हनुमान जी से मिलाप होता है, जैसे जाते सुग्रीव जी हनुमान को भेजते हैं कि जाओ देखो कौन है वो, कौन दो आए हैं, कहीं देखो कोई बाली के भेजा हुआ तो नहीं है हमारे दुश्मन कोई। तो हनुमान जी जाते हैं परीक्षा लेकर के, तो उनसे मिलाप होता है। फिर जाते हैं कहां पर, लेकर के पंपापुर में किष्किंधा में जाते हैं सुग्रीव जी के पास में, राम लक्ष्मण दोनों को लेकर के कांधे पे बैठा करके जब ले जाते हैं, और कांधे पे बैठा करके राम लक्ष्मण को सुग्रीव के पास में, तो सुग्रीव के पास जाकर पूरा कथा सुना देते हैं जब, तो बड़ा सुंदर बात राम जी बोलते हैं कि मेरा एक वचन है, और कहते भी हैं कि मेरा एक वचन, वो बताते हैं कि मेरा एक वचन है। अब वचन कहां से निकलता है, यही ग्रीवा से, कंठ से, कि मेरा एक वचन है कि मित्र के कार्य को हमेशा अच्छा मित्र जो होता है वो पहले कर देता है। मित्र के कार्य को अच्छा मित्र पहले से ही कर देता है, और मित्र का दुख बन जाता है दूसरा मित्र का, और मित्र का सुख दूसरा मित्र का सुख बन जाता है। ऐसा बोला उसको, क्योंकि अभी बाली के ऊपर में बहुत भारी, क्षमा करना, सुग्रीव के ऊपर बहुत बड़ा विपत्ति है। दोनों भाई भाई ही है भले, तो विपत्ति के कारण से वो क्या करते हैं, तो भगवान जी देर नहीं करते हैं, और उसका जब पता लगा लिया कि बाली के पास में कितना शक्ति है, और जैसे मैंने बताया ये जो हमारा ग्रीवा है, कंठ है, जो ये आत्मा से जोड़ता है हमको, या शरीर और शरीर से जोड़ता है, शरीर और आत्मा को जोड़ता है। हम अच्छे कर्म करते हैं तो उससे हम ऊपर उठते हैं, ऊपर यानी ग्रीवा से, कंठ से, अपने अच्छे वाणी से, अपने पूजन से, अच्छी मंत्र जाप इत्यादि से तो ऊपर उठते हैं। आत्मा की ओर जब जाते हैं तो परमात्मा प्राप्त होते हैं, और नहीं तो फिर नीचे की ओर जाते हैं, तो शरीर की ओर जब जाते हैं तो शरीर के नीचे क्या होता है, और जो मल जो होता है शरीर में से वो शरीर से बाहर हो जाता है। तो उसी प्रकार से, और बाली और सुग्रीव का जो झगड़ा था उसको मिटाने के लिए प्रभु ने वादा किया और कहा कि मैं उसका अवंत करूंगा। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, रामा हो रामा, बाली त्रास व्याकुल दिन राती, श्री राम जय जय रामा, रामा हो रामा। बाली के जो त्रास
बाली जो दुख देता था सुग्रीव को, तन बहुबरन चिंत जर छाती रामा हो रामा, तन बहुबरन चिंत जर, तन बहुबरन चिंत जर छाती रामा हो रामा। सोई सुग्रीव की न कपिलाऊ, सोई सुग्रीव की न कपिलाऊ, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ रामा हो रामा, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ रामा। सुग्रीव को राजा बना देते हैं, बाली का संहार कर देते हैं, क्योंकि उसका वाणी बहुत सुंदर था, उनका वाणी बहुत मधुर था, और सूर्य के अंश में जन्म भी लिए है सुग्रीव जी। उनका नाम ही सुग्रीव है, ग्रीव यही भाग है, ग्रीव यही से हमारा शुरुआत होता है। तो सोई सुग्रीव की न कपिलाऊ रामा हो रामा, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ रामा हो रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम सुग्रीव जन है राजा देखो, सुग्रीव जी देखो राजा बने हैं। श्री राम जय जय राम जय सिया राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। सुग्रीव को राजा बनाते हैं। सोचने वाली बात है, कथा मेरा जिस भाग से चल रहा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के किष्किंधा कांड ग्रीवा है, ये ग्रीवा जो है हमको ऊपर उठा देता है या नीचे को गिरा देता है। हमारे वाणी एक तो, और दूसरा हमारा यहाँ पर क्या है, क्या वस्तु है जो जैसे हम मुंह में डालते हैं और नीचे ही जाता है, भोजन। ये अन्न जो है हमको भगवान से या करीब कर देता है या दूर कर देता है। जैसा अन्न वैसा मन, और जैसे पियो पानी वैसे रहेगी वाणी। जैसे पानी वैसे वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। और अन्न भोजन जो है, भोजन ही है, शुरुआत होता है। किष्किंधा कांड में सुग्रीव का अंत किया, केवल अभी शुरुआत किया कि शंकर भगवान में ने यहीं पर जहर रखा। जहर का मतलब क्या है कि हम जहर रखे कि स्वाद को बस में कर ले। ये स्वाद और वाद भगवान से दूर करता है या करीब करता है। जैसे मैंने बतलाया, यही भाग है जिसके द्वारा हम या परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, या यही संसार में घूमते रहो, वही शरीर में बस शरीर को लालन पालन करते रहो, खूब सजाते रहो, इसको खूब इसमें डालते रहो। और इसमें डाल के ये क्या है, इसको कोई समझता है ये क्या है शरीर को। एक व्यक्ति मेरे को एक बार बताया था, बोले ये शरीर जो है, बोले शमशान घाट है। बोले शमशान घाट में कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो। तो हम बोला काहे से बोल दिया, इतना खराब लगा जब शमशान घाट बोली। अरे बोले उससे भी और आगे बात बताई, बोले काटू नहीं लगे किसी के, बोले लेकिन बोले भारी बात तो है, बोले उजन, बोले मरा मुर्गी बकरा लाके इसमें ला दो, बोले तो शमशान घाट ही तो है। बोले मरा तो लादा जाए, ज्यादा मरे तो लादा जाए, तो शमशान घाट ही तो है। वैसे खाली बोल दे कि कुछ खा लो, का जिंदा थोड़ा खावा जाए कि मर जाए भीतर जाके, जिंदा खा लो मर जाए भीतर, तो सबको बोलो शमशान। लेकिन यहाँ मुर्दे को बोला जाए कि मुर्दा ला के ला दो, इसमें शमशान घाट है। हाथ उठाकर बोलो जय जय सीताराम। ये प्रवचन में ऐसा बात नहीं करना चाहिए, लेकिन आज विषय है वही विषय है। ये विषय पे मैं चल रहा हूं, क्योंकि वो ही है जो कि यहीं पर भोजन जो जाता है, भोजन के ही द्वारा हम भगवान से दूर होते हैं,
या करीब होते हैं। और जब सुग्रीव का राजा बनाया तो नहीं बोला कि सुग्रीव का भोजन बहुत अच्छा रहा तो हम राजा बना दिया, सुग्रीव बहुत हमारा भक्त रहा, बहुत सेवा करत रहा, तो भोजन के विषय में फिर लाई से कहां पे, तुरंत उसके बाद में। कितना सुंदर बात, क्योंकि ग्रीवा है ये किष्किंधा कांड, ये बहुत मुश्किल से कहीं ये यूट्यूब में जाएगा, बहुत लोग इसको देख सकते हैं। फिर तुरंत भोजन के विषय में बात करता किया, क्योंकि यहीं पर भोजन जाता है यहीं से, और उसी के द्वारा हम भगवान से दूर होते या करीब। इसीलिए तो परिश्रम करके और इंग्लिश में रामायण लिखा गया है कि ताकि उसको भगवान के जैसा ना समझ करके, एक केवल किताब समझ करके आप उसको पढ़ेंगे। तो बड़ा सुंदर फिर गाया है, कंद मूल फल प्रभु वहां ज्ञान देते हैं। फिर जैसे सुग्रीव को राजपाट दिया, बाली को और अंत किया। बाली है जो अपने आप को बहुत बलवान समझता, जो बुद्धि नहीं इस्तेमाल करता। जब हमारे दो बच्चे करिश्मा स्वस्तिमा छोटे थे तो मैं उनको बोलता था, एक को बोलता था बलवान और एक को बुद्धिमान, लेकिन दोनों हंसते थे। लेकिन फिर बाद में जब समझे कि बलवान के बोले है कि शायद बुद्धि नहीं है, तब लड़ जाए अपने में। तो बाली बलवान था तो समझ लो, और सुग्रीव बुद्धिमान था। बाली बलवान मतलब ये है ना कि बली बहुत बलशाली है, शरीर पे घमंड है, और सुग्रीव को अपने सेवा में घमंड था, सेवा इत्यादि में। तो क्या होता है वहां पर, अपने धुन से कहो, भगवान अब लक्ष्मण जी को जब सुग्रीव से बात हुआ था कि मैं तुम्हारा दुख को दूर जब कर दूंगा, ऐसा उनसे बात हुआ था कि मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा, तुम्हारे जो भाई है तुमको दुख देते हैं और तुमको मारना चाहते हैं, तुमको प्राणदंड देना चाहते हैं, तो मैं उसका अंत कर देता हूं। लेकिन एक शर्त है कि जब मैं तुमको राजा बना दूंगा, बाली को रास्ते से हटा दूंगा, तो तुम हमारे सीता को खोजोगे। तो उसने हाँ 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 भाई किया था। लेकिन अब जब अंत कर दी से, रास्ता साफ कर दी से, तो वो अब राज मिल गए है, तो राजपाट में लीन है। राजपाट में खूब अपन नौकर चाकर लोग के संगे सबके, और स्त्री भी है, और स्त्री केवल उन्हीं के स्त्री नहीं, बाली के स्त्री भी साथ में है, वहीं में रंगे जाए हैं। तो वहां पर क्या होता है, अब लक्ष्मण और राम बैठ करके ज्ञान की चर्चा करते हैं, बड़ा सुंदर ज्ञान, क्योंकि उस समय वर्षा होने लगा था। वर्षा के समय वो खोज खाज कहां कर सकते हैं, बहुत नहीं जा सकते इधर उधर। तो देखते हैं क्या वो बोलते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, मूल फल पात्र सुहाए, बहुत जब प्रभु प्रभु आए। जय राम जय जय राम। ताली। तो वहां पर राम लक्ष्मण ज्ञान की चर्चा करते, बहुत सुंदर, कि कंद मूल वर्षा की वर्षा जब होता है, कभी समय लगे तो इसको पढ़िएगा आप लोग, शुरुआत में ही किष्किंधा कांड में दोहा 12 से, कि वर्षा की बड़प्पन करते कि वर्षा जब होता है तो बहुत सुंदर कंद मूल फल होता है। अब व्यक्ति को वही समझो भगवान बता रहे हैं कैसे मेरे को व्यक्ति पा सकता है। ओ कंद मूल फल
कंद मूल फल पात्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। बड़ा सुंदर है ना कि कंद मूल फल बहुत होएंगे जब प्रभु आए। जब व्यक्ति भगवान को अपनाता है तो ख्याल रहे वो फल फूल व्रत करता है जब, तो फल फूल पत्र इत्यादि वही भोजन उसका हो जाता है। जब से मैंने व्रत लिया वही 14-15 साल हो गया, मैं बहुत व्रत करता था, केवल फल फूल खाता था। अब तो भोजन भी करने लगा हूँ। जब से प्रभु आई से तब से ऐसा हो गया। बूंद आघात सहारी गिरी कैसे, फल के बचन शांत सहज से। बूंद आघात सहारी गिरी कैसे, फल के बचन शांत सहज से। बड़ा सुंदर। फिर दूसरा बात बताते हैं कि भक्ति जो करता है या भगवान को पाना चाहे तो वचन, फल के वचन संत सह कैसे। भगवान को पाना चाहे तो वचन सहना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। कोई कटु वचन भी कह दे तो सहन करना पड़ता है। आगे समिति समिति जल परही तरावा, जिमि सद्गुण सजन पहियावा, जिमि सद्गुण सजन पहियावा। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय। बड़ा सुंदर कहा कि समिति समिति जैसे, और बहुत वैसे तो कठिन है ये समझना, लेकिन मैं सरल से सरल कर रहा हूँ। वर्षा के विषय में और व्याख्या करें। वर्षा जैसे वर्षा हुए तो धीरे धीरे गड्ढा गुड्डी नहीं भरे है, यहाँ तो तलैया है तो गड्ढा गुड्डी धीरे धीरे भरे ना, तो ऐसे ही भक्ति भी धीरे धीरे होए है। जल एक लागे वर्षा हो जाए तो बाढ़ आ जाए, तो धीरे धीरे व्यक्ति भक्ति करे तो धीरे धीरे उसके सद्गुण भी बढ़ी। सद्गुण उसके अच्छे गुण आते हैं और वो सज्जन होता जाता है व्यक्ति। जैसे जैसे भक्ति बढ़ता है, भक्ति जब शशि हो शशि संपन्न सो मही कैसे, उपकारी के संपत्ति कैसे। शशि संपन्न मही कैसे, उपकारी के संपत्ति जैसे। श्री राम जय राम जय जय राम, जय हो श्री राम जय राम जय। बड़ा सुंदर बताते हैं, बड़ा सुंदर बतलाते हैं कि किस प्रकार से बड़ा सुंदर कहते हैं तुलसीदास जी की लक्ष्मण से राम जी बतलाते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति जैसे जैसे भक्ति करता है और इस खान पान को, अपने स्वाद और वाद को जैसे जैसे और वश में करता है। ये स्वाद और वाद है जो कि हमको भगवान से दूर करता है।
कहाँ हुआ बेटा? अरे कहाँ है घर तुम्हारा बेटा? किधर से आ गया आप? जय हो तुम्हारी। तो भगवान राम जी लक्ष्मण से बताते हैं कि उपकारी जो होते हैं, उपकारी यानी दूसरों की जो मदद करने वाले, दूसरों की कल्याण करने वाले, धीरे धीरे वो अपना उपकार बढ़ाते हैं, धीरे धीरे अपने भक्ति को बढ़ाते हैं, अपने दान इत्यादि करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं उसको। उपकारी जो होते हैं तो दूसरों का कल्याण करते हैं, क्योंकि कहा गया है कि भगवान को प्राप्त करने का एक तो मार्ग है कि व्यक्ति और संसार का कल्याण करे यानी दान इत्यादि करे, और दूसरा है कि भक्ति भजन करे। एक तो है भक्ति भजन करे जिससे कि भगवान की सेवा करे, जप करे, भगवान का ध्यान करे, और दूसरा मार्ग है भगवान को अपनाने की संसार का कल्याण करे। व्यक्ति यदि भक्ति एक बूंद भी ना करे, भगवान की एक भी पूजा ना करे, सेवा करे नहीं, कोई यज्ञ नहीं करे, कोई तप नहीं करे, केवल संसार का दया करे, संसार प्राणी मात्र पर दान करे अशुद्ध भावना से, तो उसको उपकारी कहा गया ना। उपकारी, दूसरों का उपकार करता, वो उससे भी वो भगवान को प्राप्त कर सकता। लेकिन जहां पर उपकार भी करे और सेवा भी करे तो और जल्द हो जाता है, जैसे इस ग्रह मालिक और मालकिन इत्यादि करते हैं ना। भक्ति भजन मैं बताया, कल की कथा में आया, वो बात जब याद करते हैं कि कब से करते हैं और हमारी जो इनसे जो दोस्ती है इतने दिनों से, किस प्रकार से हम लोग खेलते थे यहाँ। उस समय तो घोड़ा पे बैठकर खेलते थे, कभी घोड़ा पे, कभी पैदल खेलते थे इत्यादि, कभी जंगलों में खेलते थे, कभी मंगल में खेलते थे, सब प्रकार से खेलते थे। लेकिन वो दोस्ती था, वो दोस्ती आज खिलखिलाहट होकर के 4 व्हील ड्राइव सब कुछ भगवान ने सब भर दिया। हाथ उठाकर बोलो जय जय सीताराम। ये उपकार का लक्षण है। केवल हम राम कथा करते चलते और दुखियों पर दया नहीं करते तो कल्याण नहीं होता। वही राम जी लक्ष्मण को बताते हैं कि व्यक्ति अपने वाणी को सुधारे और अपने कर्म को सुधारे तो मैं प्राप्त होता हूं। तो वहां पर और सुंदर ढंग से और उसी प्रकार से और किष्किंधा कांड का अंत होता है। तो अरविंद भाई जी एक कीर्तन भजन बोल दो, फिर हम यहां से लेकर के और सुंदर कांड में फिर चलेंगे। पंपापुर के राज कैसा है, बालिका व्यवहार कैसा है, बालिका व्यवहार
बोले श्री सीता रामचंद्र भगवान की। तो बाली का वध करके सुग्रीव को राजपाट दिला करके फिर लक्ष्मण को ज्ञान दिला करके कि भक्त कैसे मेरे को पा सकता है, बड़ा सुंदर ज्ञान वहां दिया है। उसके बाद में आगे फिर जब सुग्रीव की सेना चलती है सब और सीता जी को ढूंढने लगते हैं, तो चार बनाते हैं, चार मंडली। मंडली शब्द जो है बहुत सुंदर है। चार मंडली बनाते हैं और चार दिशा में भेजते हैं उस एक एक अलग अलग मंडली को, एक पूर्व में, एक पश्चिम, एक दक्षिण, एक उत्तर में। तो दक्षिण का और मुख्य मंत्री को बनाया अंगद और हनुमान को, दो को। तो अंगद और हनुमान को जब बनाया तो हनुमान जी को धीरे से पुकार किया और हनुमान जी को राम जी ने दिया कि क्या दिया? राम जी ने मुद्रिका दिया। मुद्रिका दिया और कहा कि सीता, वो जानते थे कि हनुमान ही ढूंढ पाएंगे क्योंकि वो जानते कि वो शिव जी हैं, क्योंकि शिव जी ही हनुमान है, हनुमान जी ही शिव जी ही हैं। और ये दृष्टांत कहाँ पर हुआ था? जब लंका में आग लगा था, क्योंकि संसार में आते के समय जब शिव जी आ रहे थे संसार में, तो शिव जी कहा कि हम रामलीला देखने जा रहे हैं। तो पार्वती बोली, अरे अच्छा फिल्म देखे जाता तो हम भी चलेगा। कोई एकता के नाम अच्छा आवे, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, कोई अच्छा एक्टर के नाम जब आवे तो घरे जब बात हुई तो सब जाए मंगिए ना। तो बात भाई शिव जी बोले हम जाता है लीला देखे। बोले कौन फिल्म? बोले रामलीला देखे जाता है। तब खड़ी हुई पार्वती, बोले हम भी चलेगा, ये रामलीला तो बार बार तो मिलेगा नहीं। बोले मैं भी चलता। तो बोले तुम जाएगी, तुम कौन एक्टिंग? बोले जाए हम खाली, बोले रामलीला देखे नहीं जाता है। बोले हम जाता है देखेंगे भी और एक्टिंग भी करेंगे। बोले अरे तुम्हें एक्टिंग मिले? तो बोले हमें भी तो मिले चाहिए। बोले कोई किसी के समझा ले, बोले द्विव्यक्तिक नहीं समझाए पे, बोले स्त्री के और पड़ोसी के, सबके समझाए ले, बुझाए ले, शांति कर ले। तो पत्नी जब एकदम हट करी पार्वती, तो बोले कहाँ कैसे चलिए? बोले तो बोले देखो, बोले मैं तो आदि शक्ति हूँ। बोले तुम्हारी एक्टिंग कौन सी रही बताओ। बोले तो वही रकम से हम बताएगा हम कौन सी बनेगा। बोले हमें तो पहले से बोले बताए दी से। बोले विष्णु भगवान जब बोली सरा, बोले कि हमें बंदर बने पड़ी, क्या दोनों को एक करना था ना, शिव भक्ति को और राम भक्ति को एक करना था। पहले झगड़ा हो जाता था, आज जैसे राम और कृष्ण के भक्ति में झगड़ा होता है। झगड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, सब एक है। रामकृष्ण परमहंस की कथा मैंने कल बताया था। वो क्यों रामकृष्ण नाम से आए थे कि त्रेता में जो राम बना, द्वापर में कृष्ण बना, वही रामकृष्ण नाम से आए हैं कि दोनों एक है। तो उसी प्रकार से शिव जी और पार्वती का जब बात हुआ तो शिव जी बोलते हैं कि मेरे को पूछा जब पार्वती की कौन सा एक्टिंग करोगे, तो बोले बंदर के। तो बोले मैं आदि शक्ति हूँ और बंदर की शक्ति कहाँ रहे? सबसे ज्यादा शक्ति कहाँ पे? पूंछ में। और पत्नी जो है पूंछे पकड़ी, वो तभी तो पूंछे में रहेगा हमेशा। घूमो तो देखो इधर है, उधर तो इधर, डर जा सको कभी कभी। हाँ डिपेंड्स कौन सी पानी से ना, ऐसे करो ओए क्या भैया, तो कोई और लगे यार, कल सुन पंखा वाला ऐसा। तो जब बोली कि हम पूछ रहेगा, तो बोले अब चलो वही सही। तो कहाँ पे प्रमाण आया कि पूछ ही शक्ति माँ है पार्वती और शंकर ही बानर है? कहाँ पे प्रमाण आया? जब वो लंका जरा, पूछ में तो आग लगा थे ना। और पूछ कौन है? कौन है पूछ कौन है? कौन है? नहीं वो बात बोलो हमें ठीक लगे, लेकिन उससे भी अच्छा लगे अगर बोलो उसकी औरत है। पूंछ इसकी औरत है। जब आप लपेटे लगी और सब कुछ होने लगा। मेरे को कहा गया है, फेसबुक में एक मैसेज आया है, फेसबुक में मैसेज आया कि नितिन को बुलाया जाए। नितिन जी कहाँ हो आप? मैं तो 7 बजे से आपको बोल रहा हूँ
कहाँ है? आइए, नितिन के लिए ताली हो जाए। ताली के द्वारा वो ताली की शक्ति से आएंगे। आइएगा, ऊपर आइएगा यहाँ साथ में गाने बजाने के लिए। आज बहुत हम लोग डाउन स्टाफ है, आइएगा। तो और अपने साथियों के साथ में आइएगा, पूरा मंडली के साथ में, पूंछ के साथ में नहीं, आइएगा सब। तो वहां पर पार्वती जब पूंछ में खूब कपड़ा लपेटे लगी, पूंछ में कपड़ा लपेटते लपेटते और जब थक गई, तो दो बात मेरे को कहना था। एक, प्रथम तो जब आग लगा है तो पार्वती माँ चिल्लाई से हुआ, क्योंकि वही पूंछ है, सबसे पहले वहीं तो आग लगा। तो पार्वती माँ जब चिल्लाई से तो शंकर भगवान बहुत गुस्साई से, हनुमान है ना, हनुमान है, हनुमान जब गुस्साई से तो गुस्सा में बोले व्यक्ति के असली रूप सामने आ जी, है कि नहीं? कोई कितनो दबाए रहे अपन बात के, लेकिन जब गुस्सा छेड़ दो उसके, तब देखो कैसे रूप ले वे अपन भयंकर। तब देखो अंगद है कि राम है, कि रावण है, कि विभीषण है, कि कुंभकर्ण है, कि कंस है। बोले जब छेड़ो उसके गुस्सा, तो हनुमान जी तो छिड़ पड़े, तो असली रूप ली से भयानक रूप अपना लिया है, पंचमुंड वाला वो शंकर भगवान का रूप जब लिया है, तब शंकर भगवान का जब रूप ले लिया, अब उसको शांत कौन करे? पार्वती तो इधर जल रही है, शांत अब कौन करे? तो विष्णु भगवान ने तुरंत अवतार लिया और उसका स्तुति करके, पाठ करके बहुत समझाया। बोले हम बता रहे आपके केवल बंदर बनना, बोले शिव जी नहीं, बोले शिव जी ला रूप कोई जान गए, बोले तो सब भंग हुए जी एक्टिंग, बोले तो तुरंत वो शांत हो गए, हनुमान के रूप में ही वापस आ गए। तो कहने का तात्पर्य वो मेरा वो था कि शिव ही हनुमान जी है और हनुमान जी ही शिव जी है। तो हनुमान जी के द्वारा, और जब किष्किंधा कांड में वो मिले तो हनुमान जी को मुद्रिका जो दिया, क्योंकि जानकर कि वो शिव जी ही है और शिव जी ही हैं जो कि ऐसा काम कर सकते हैं, तो हनुमान जी को दिया वो मुद्रिका। एक मुद्रिका दिया, वो लेकर के चले गए। जब लेकर के चले जाते हैं हनुमान जी, तो फिर वो गाथा तो है ही उस प्रकार से, उनको मार्ग दिखाने वाले होते हैं। और संपाति नाम की एक चिड़िया थी जो बहुत दूर तक देखने वाली थी, वो उसने कहा कि अशोक वाटिका में, और तुम्हारी पत्नी, राम जी को बताते हैं कि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पत्नी अशोक वाटिका में और बैठी हुई है, बहुत शोक में है। तब जब ऐसा बतलाया, तब सोचा कि कौन अब जाएगा वहां अशोक वाटिका में, क्योंकि बहुत दूर है। तब याद दिलाया जामवंत ने, तो हनुमान जी जाते वहां पर, जा करके और वहीं पर जब याद दिला देते हैं तुरंत, तो उसी वहीं पर और किष्किंधा कांड का अंत होता है, तो सुंदर कांड का शुरुआत होता है। सुंदरकांड का शुरुआत होता है। मैं बतलाऊंगा राम जी का कौन सा भाग सुंदरकांड है। जैसे रामायण राम जी हैं, रामायण राम जी हैं, तो सुंदरकांड राम जी का कौन सा भाग है? हाँ, ऐसे ही सुंदर हैं सुंदरकांड भी, जैसे नितिन नीलेश जी सुंदर हैं। सबका ध्यान उधर ही है, अच्छी बात है। कुछ कथा पे रहे, कुछ नितिन जी के ऊपर, क्योंकि मैं भी पहली बार मिल रहा हूँ। कौन है नितिन जी? मैं राम राम आपको, जय जय श्री राम। तो वहां पर हनुमान जी को जब याद दिलाया गया, तो हनुमान जी मुद्रिका तो लिए थे, तो सुंदरकांड वहीं से शुरुआत होता है, तो उसका वंदना होता है। करिश्मा फिर माइक चला गया। अच्छा, हाथ लगा बेटा, माइक में बोलो बेटा। नहीं सुना? हेलो। शांतम शाश्वतम, सब हाथ जोड़ लेंगे। सुंदरकांड का प्रथम ये श्लोक है। शांतम शाश्वतम प्रमेमर्घम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेवे मनीषम वेदांत वेघम विभुम रामाख्यम रामम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। नान्यस्पृह रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानिखिलन्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगवा निर्भरां मे।
कामादि दोष रहितं कुरु मानसं चातुलित बलधामं स्वर्ण शैलावदेहं धनुष्मन् कृशानं ज्ञानीनां रगण्यं सकल गुण निधानं वानरामधीशं रघुपति वरदूतं वातजातं नमामि अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशं कपिशं चाहन्तारं वंदे लंका भयंकरम्। आओ हनुमान जी आओ बजरंगी हम सब पुकारे आंगन में आओ। आओ हनुमान जी सुंदरकांड जो है पूरा हनुमान जी ही है समझो, और राम जी का वो हृदय है सुंदरकांड जो है। आओ हनुमान जी आओ बजरंगी आओ हम सब पुकारे अंगना में आओ हम सब। ओ आओ हनुमान जी आओ बजरंगी आओ हम सब पुकारे अंगना में आओ हम सब हो जाम्बुवंत के वचन सुनावे। जय हो। अब लगा कि हनुमान जी आ गए हैं। प्रथम चौपाई जो है उसी में से तुलसीदास जी व्याख्या करते हैं कि रामचंद्र के रामायण जो है सुंदरकांड कौन सा भाग है रामायण के। हो जाम्बुवंत के वचन सुहाए हो सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जब वचन सुने हैं जाम्बुवंत के हनुमान जी ने हो सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। ओ आओ हनुमान जी आओ बजरंगी आओ हनुमान जी हम सब पुकारे अंगना में आओ हम सब ओ आओ हनुमान जी आओ बजरंगी आओ हनुमान। तो हृदय है राम जी के हृदय है जो सुंदरकांड है। अब हनुमान जी के व्यक्ति के भगवान विराजते हैं शरीर में, तो कहाँ विराजते हैं। नमः हृदय कंज निवास कर कामादि खल दल कंज नमः हृदय श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरम भव भय दारुणम भव कांज रोशन कांज मुख कर कांज पद कांजारुणम कांधर्व गणित अमित कवितानि धनीरथ सुंदरम पतपीत मानव तरित रुचि तुति नौमि जनक सुतावरम वधुदीन बंधुदीन सदानव जय करवास निकांदनम रघुनाथ आनंद कांद कौशल चांद दशरथ नंदन चिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदा जुवद विभूषणम आदानुभुज सरचाप धर संग्रामजित करदूषण। यहाँ से आएगा कि भगवान कहाँ विराजते हैं हमारे हृदय में, और हनुमान के हृदय में तो विराजते ही है राम जी। इति गदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन जन्म मम हृदय काज निवास कुर कामादि फल दल मम हृदय काज
तो हृदय में भगवान विराजते ही हैं और जाम्बवंत ने याद दिलाया और हनुमान जी के हृदय में राम समझ लो, हृदय में ही राम दर्शन दे दिए और हृदय में राम अकेले नहीं विराजते हैं। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप राम मंगल। हनुमान जी के चालीसा में हम गाते ऐसे ना, पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप राम। ओ राम लखन सीता सहित हृदय बसाव सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी के हृदय में केवल राम नहीं रहते हैं, राम भी रहते हैं, साथ में सीता भी रहते हैं। जामवंत ने जब याद दिलाया तो उसने क्या किया, हृदय में अपने राम और सीता को सुमिरन किया, क्योंकि हृदय में से वो कहां निकलते, अलग होते ही नहीं। तो एक रूप से अशोक वाटिका में से वो नकली सीता को लाना है और असली सीता से प्रणाम किया। ये कितनी सुंदर बात है। तो आप मंदिर में जाते हो, जब नमस्कार करते हो मूर्तियां को, वो नकली भगवान है, असली भगवान तो आपके हृदय में है। असली भगवान आपके हृदय में, असली को हनुमान जी ने विनती किया और कहा कि मैं और जा रहा हूं। कहा सीता और राम दोनों से, जब कह दिया तो वहां पर क्या होता है, तो अब समुद्र को लांग गए और मुद्रिका उनके पास में, याद रखना मुद्रिका उसके पास में है। तो समुद्र को लांग करके पहुंच गए सीता माँ जी के पास में। तो अब रात की समय सीता को ढूंढ रहे, दिख नहीं रहे, बहुत सब बगल ढूंढा, मंदिर मंदिर तेग करी प्रतिशोधा। तो बोले विभीषण एक भक्त रहा, तो तुलसी के वहां पर, तुलसी के वृक्ष जिसके घर पे होता है भगवान वहां विराजते हैं, तुलसी का वृक्ष था और उसके राम नाम अंकित, उसके घर पे लिखा था राम नाम। तो राम नाम इतना सुंदर से लिखा था, कभी कभी जब रावण गुस्सा हुए तो बोले ये राम नाम मिटाए दो, बोले हाँ काम है रावण के ना, और काम है व्यक्ति लोग के जो पूजा से खंडन करी। तो बताइए अभी तो कथा करी वही करे तो बोले ऑस्ट्रेलिया साई से चलो कि धीरे से, आज तो 2 बजे तक बैठे गए। तो वहां पर राम नाम लिखा था जब, तो रावण भी देखे राम नाम, तो बोले कि कैसे, बोले ये राम नाम यहाँ लिख दिस। बोले राम के तो हम बताया नामो निशान नहीं चाहिए यहाँ पर, कोई भी राम के नहीं पूजा करे, और कोई भी और दूसरा पूजा करे मेरे सिवाय छोड़ करके हमार पूजा करो बोले। तो विभीषण के पास जब आवे दूत भेजे जब, तो विभीषण से जब वो लोग कंप्लेन करे कि राम नाम सब मिटाओ, बोले हम काहे मिटाई। तो रावण गुस्सा के जब आवे मिटाए दो, बोले भाई ने, तो बोले हम तलवार अभी बोले उठाता है, बोले अंत कर देगा। तो बोले भैया ये तो हम आपके बड़प्पन यहाँ लिखा। बोले कौन सी बड़प्पन राम के नाम में, बोले राम के बोले पूछता है, बोले जो साधारण से, बोले राजा है कोई साधारण से मानो, नहीं बोले आप समझ नहीं पाता है, बोले रा से रावण और माँ से मंदोदरी, बोले रा से रावण और माँ से मंदोदरी वही है। बोले ओ अच्छा ठीक है, बोले हमारा पूजा करता है, बोले ठीक है। बस राम नाम लिखा रहा, चारों राम नाम लिखा, तुलसी के वृक्ष है, अंधेरा के समय और कैसे जाने, और राम राम करता हुआ वो जागा। भक्त का पहचान है। अब जब मैं माला लेकर घूमता हूं, पहले तो मेरे को बहुत पूछते थे क्या है झोली में लेके, बोले अब तो कोई पूछता ही नहीं, सब जानते हैं ना, संकेत कर देंगे, बोल देंगे हाँ देख लेंगे, अच्छी तरह से देख करके उधर ताकेंगे। तो राम नाम की मंत्र से वो उठा जब, तो समझ गए हनुमान जी कोई भक्ति ही होगा। तो देख करके बड़ा खुशी हो जाते हैं, हनुमान जी सोचा कोई मिला मेरे को, तो राम राम सुन ही लिया था। तो तुरंत जा करके उनसे प्रणाम किया। तो उसने बताया, एक दूसरे से बात हुआ तो हनुमान और विभीषण जी जब मिले, तो विभीषण जी हनुमान को जब देखते हैं, देखते ही अभी वार्तालाप नहीं हुआ है, पूछा भी नहीं कि आप कौन हो, कहां से आए हो, कौन हो, क्या हो। उतना रात के समय 4 बजे के समय कोई, अब हनुमान असली रूप ले ली से याद रखना हुआ, अब मशक के समान मच्छर के समान नहीं है, भारी रूप। अब 4 बजे के समय आप उठा है कोई, भले चाहे पूजा करे के लिए, कोई भी चीज के लिए, एक छोटा से कुत्ता यदि काट जा रास्ता जल्दी से तो कैसे डर लग जाए ना। अब हनुमान भारी से रूप सके डर जा, लेकिन डरा नहीं, क्या तुरंत देखते ही हनुमान जी को देखा विभीषण, हनुमान जी कैसे देखे
विभीषण को। और विभीषण जी जब देखे हनुमान को, विभीषण जी देख रहे हनुमान को कि साक्षात राम हमारे आ गए हैं। देखते ही कि साक्षात राम हमारे आ गए, हमारे तपस्या लगता है पूर्ण हो गया। डरा नहीं बिल्कुल। और हालांकि उसको रोआ रोआ रोमांच पूरे बीहे से 7 करोड़, बीहे से 7 करोड़ हमारे रोमांच होते हैं। सब के सब हंसने लगे, खड़े हो गए, प्रणाम सब कर रहे हैं। विभीषण जी जब हनुमान को देखा, और हनुमान जी देखते हैं विभीषण को, हनुमान जी देखते हैं विभीषण को, तो विभीषण जी देखते हैं हनुमान को, राम दिख रहे हैं। और हनुमान जी, विभीषण जी देखते हैं हनुमान को, राम दिखते हैं। और हनुमान जी देखते हैं विभीषण को, तो उसके हृदय में राम दिखते हैं, उसके हृदय में राम दिखते हैं। वो समझ गए ये भक्त है। अभी बात कुछ नहीं हुआ, तो जब बात हुआ तुरंत, तो थोड़े में ही बात तय हो गया। तो हनुमान जी क्या बोलते हैं, मैं अपने माता को ढूंढने आया हूं। अरे आप अपने माता को ढूंढने आ रहे हो, आए हो यहां? और गले लगाया उसको। हनुमान जी बोलते मैं अपने माता को ढूंढने आया हूं। दोनों जब गले लगाए तो विभीषण बोले मैं पिता को ढूंढ रहा हूं। एक माता को ढूंढ रहे, एक पिता को ढूंढ रहे, हम दोनों हो गए अब भाई भाई। बोले तुम हमको हमारे माता से मिला दो। हनुमान जी बोलते, विभीषण बोले तुम हमको हमारे पिता से मिला दो। उनके पिता कौन है? राम जी। राम के नाम को जपते थे। ये बोलते मेरे को मेरे माता से मिला दो, और ढूंढने आए हैं, और वो भी ढूंढ रहे, दोनों ढूंढ रहे हैं। तो इसको गाइए जरा, थोड़ा अच्छा मैच देना, आपको दे दो उधर। तो बड़े वो बोले, विभीषण जी बोलते हैं कि मैं तो अधूरा था आज तक, हमेशा मैं राम नाम का जपता था कि राम जी हमारे यहाँ आ जाए, लेकिन आज लगता है कि हमारे राम जी आ गए हैं। मेरे को मेरे पिता से मिला दो, मेरे राम से मिला दो। हनुमान जी बोलते मैं भी अधूरा हूं, मैं अपने माता को खोजने आया हूं, मैं बिना माँ के हूं, माता के खोजने आया हूं। तुम हमको हमारे माँ से मिला दो। हनुमान जी बोलते हैं तुम हमको हमारे माँ से मिला दो। विभीषण बोलते हैं तुम हमारे हमको और पिता से मिला दो। एक हम भी अधूरे, अभी तक मैं अधूरा था, दोनों बोलते हैं। एक हम भी अधूरे, एक तुम भी अधूरे, एक हम भी अधूरे, अब दोनों हुए हैं पूरे पूरे। एक सेकंड। एक हम भी अधूरे, एक तुम भी अधूरे, एक हम भी अधूरे, अब दोनों हुए हैं पूरे पूरे, अब दोनों हुए हैं पूरे पूरे। एक तुम भी अधूरे, एक हम भी अधूरे, एक तुम भी अधूरे, एक हम भी अधूरे, अब दोनों हुए हैं पूरे पूरे, अब दोनों हुए हैं पूरे। कहते कि विभीषण कहते मैं अधूरा था अभी तक। हनुमान बोलते मैं भी अधूरा हूं, क्योंकि विभीषण क्या चाहता है? विभीषण राम को चाहते, यानी भगवान को तो अधूरे अभी मिले नहीं है, तो अधूरे है। और हनुमान जी क्या चाहते हैं? भक्ति को, भक्ति भी मिली नहीं है तो वो भी अधूरे। एक भगवान के बिना अधूरे हैं, एक भक्ति के बिना। एक तुम भी अधूरे, एक हम भी अधूरे, एक तुम भी अधूरे, एक हम भी अधूरे, अब दोनों हुए हैं पूरे पूरे, अब दोनों हुए हैं पूरे पूरे। एक हम भी अधूरे, अभी केवल वादा की है एक दूसरे से। विभीषण ने कहा कि हाँ मैं तुमको तुम्हारी माता से मिलाता हूँ। हनुमान जी ने कहा कि हाँ मैं तुमको तुम्हारे पिता से मिलाता हूँ। तू तो मेरे पिताजी से मिला दो, हाँ तू तो मेरे पिताजी से मिला दो,
तुझे माता जी से मिला दूं, हाँ मैं तो तुझे माता। अब माता पिता को मिला देंगे, अब माता पिता को मिला देंगे। भक्ति भगवान तब साथ रहे, और भक्ति भगवान तब साथ रहे। एक तुम भी अधूरे, एक हम भी अधूरे, अब दोनों हुए हैं पूरे पूरे, अब दोनों। ओ हम दो मिलकर अब सेवा करेंगे, हम दो मिलकर सेवा करेंगे। दोनों बोलते हैं कि अधूरे भले थे, अब अधूरा नहीं है हम लोग, अब पूरे हो गए। अब भक्त भगवान को हम दो मिला देंगे, अधूरे नहीं रहेंगे। वो साथ में भक्ति मार्ग दिखाएंगे, वो साथ में भक्ति मार्ग दिखाएंगे। अब सीता मिला दो मेरे भाई, सीता मिला दो मेरे भाई, और मैं तो तुझे राम जी से मिला दूंगा। सीता मिला दो मेरे भाई, सीता मिला दो मेरे भाई, और मैं तो तुझे राम से मिला दूंगा। मैं तो तुझे राम जी से मिला दूं। एक तुम भी अधूरे, एक तुम भी अधूरे, अब दोनों हुए पूरे पूरे। अब एक हम भी अब पूरे, एक तुम भी अब पूरे हो गए। एक हम भी अब पूरे, एक तुम भी अब पूरे, अब दोनों हुए हैं पूरे। हम भी पूरे, एक तुम भी अब पूरे, एक हम भी अब पूरे, एक तुम भी अब पूरे, अब दोनों हुए हैं पूरे पूरे, अब दोनों हुए पूरे पूरे। दोनों को वचन दिया, हनुमान ने वचन दिया कि मैं तुमको और तुम्हारे और पिता से मिला दूंगा, यानी राम जी से। विभीषण जी वादा करते हैं कि मैं तुमको तुम्हारे माता से मिला दूंगा। तो दोनों अब पूरे हो गए, भक्त और भगवान का मिलन यही हो गया। तो भक्ति मार्ग में संत साधु मिलते हैं जो आपको भगवान तक ले जा सके। कभी कभी लोग भगवान को याद रहे, बहुत गंभीर बात है। कभी कभी व्यक्ति भगवान को ढूंढते ढूंढते वो सोचता है वो भगवान को ढूंढ रहा है, लेकिन भक्ति कहीं दूर हो जाती है। तो दो मिलकर के साथ में चले, एक दूसरे के साथ में कांधे से कांधे मिला करके, तो भगवान जल्द प्राप्त होते हैं। तो वहां पर क्या होता है, और विभीषण जल्द जाकर हनुमान जी को सीता को मिलवा देते हैं, बता देते हैं अशोक वाटिका में। तो हनुमान जी, तुलसीदास जी बड़ा ऊंचा स्थान दिया था। जो व्यक्ति रामायण करता है मंडली से के माध्यम से, चाहे कोई भी प्रकार से रामायण को पढ़ता है या सुनता है या रामायण करता है, उसको बहुत ऊंचा स्थान है। और संसार में उसका, समाज में भी उसका बहुत ऊंचा स्थान है। क्यों? प्रमाण है रामायण। जब हनुमान जी गए सीता के पास में, कहाँ बैठे? ऊंचा स्थान मिला उसको। और ऊंचा स्थान बैठकर वो क्या कर रहे हैं? वो कुछ खेल तमाशा नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं? ऊंचे पेड़ पर बैठ करके राम कथा सुना रहे हैं। और किसको सुना रहे हैं? सीता जी को। और सीता जी राम कथा सुन करके खुशी हो जाती है। व्यक्ति जैसे राम कथा सुन लो, समझ लो मैं कह रहा हूं आपको, कई प्रकार का आपका दुख, रोग, भय, संशय यहां नष्ट हो जाता है। आपको एक ऊर्जा प्राप्त होता है। यहां से पंडाल से बाहर निकलते हो, एक ऊर्जा प्राप्त होता है, एक नया जीवन प्राप्त होता है, एक शक्ति प्राप्त होता है। तो एक साल बाद फिर वो शक्ति डीजल ड्राई होगा, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया से आऊंगा, फिर इसी अंगना में सुना दूंगा। ताली बजाता है तो जोर से बजाओ। ताली बजाना हो तो मेरे लिए नहीं है, ये राम कथा के लिए है।
और एक ताली बजा दो भैया जी के लिए, ये जो मंडली आई हुई है। बहुत दिन बाद आपका दर्शन हुआ, बहुत नाम सुनता था, धन्यवाद आपको। तो उसी के साथ अब हनुमान और विभीषण अपने कार्य को कर देते हैं, राम सीता मिल जाते हैं, अंतिम में रावण का वध हो जाता है। ये हृदय है, जो हृदय में ही भगवान हमारे विराजते हैं। सुंदरकांड में तो बार बार हृदय का व्याख्या आया है। और उधर से आते समय जब सीता माँ का दर्शन कर लिया तो उधर से मुद्रिका देते हैं, मुद्रिका यहाँ से, और मुद्रिका हनुमान जी ले जाते हैं, सीता को देते हैं और सीता जी उसको देते हैं। और एक जो आ नहीं रहा है नाम जो जोड़ा इत्यादि में लगता है, उसको क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट रिंग। जय हो महाराज की। चलो जो भी हो, जो रिंग हो, लेडीज लोग के रोड में देख रहा था, यहाँ जोड़ा में क्या लगाया जाता है, बड़ा सुंदर नाम है इसका, चूड़ामणि। सुंदर चूड़ामणि को एक नाम तो नहीं है, तो चूड़ामणि को देते हैं हनुमान जी को। इधर से शक्ति वो मुद्रिका था, उधर से शक्ति वो चूड़ामणि, जिसके सहारे से वो वापस आ गए। तो दो उनके पास में, कैसे सीता के पास में था, क्योंकि जिस समय वो केवट वाली वार्ता आती नहीं तो बात सीता ही ने, तो क्योंकि केवट जो था वो राम से कुछ नहीं था चाहता था। केवट जो था बहुत चालाक था। केवट उतारने के लिए उनका चार्जेस राम के लिए नहीं था, वो राम के तो सीधे बताए थे। लोग देख के समझ गए ना लक्ष्मण और सीता की, इसके तो दंडवत प्रणाम करी से तो कहाँ कुछ ली ना। तो लक्ष्मण और सीता सोचिन की तबे तो दुई निकाल के दी सर। जब सीता निकाली सर, एक अपना चूड़ामणि और एक मुद्रिका, तो छल्ला जो होता है, तो एक छल्ला और एक चूड़ामणि निकाल करके राम के हाथ में दी सर। तो राम के हाथ में रहा, तो धीरे से एक सीता को भी दे दिया था जो चूड़ामणि था उसको, तो उसके पास में वो था, राम जी के पास में ये था। तो यहाँ पर क्या होता है, इस पार आ जाते हैं चूड़ामणि की शक्ति से आ करके। जब इस पार आ जाते हैं तो वहां पर फिर जब पता चल जाता है, फिर ये लोग जा करके लंका में जा करके, तो ये हृदय है सुंदरकांड। और 8 बार सुंदर शब्द इस्तेमाल हुआ है सुंदरकांड में, क्योंकि शिव जी का अष्ट स्वरूप है। मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा। अष्ट स्वरूप यानी अष्ट मूर्तियां हैं, जो शिव जी का अष्ट मूर्तियां है। हनुमान जी तो शिव जी ही हैं, तो उनका है अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, और साथ में दिन यानी सूर्य और रात्रि यानी चंद्र, 7 हो गए, 5 और 2 7। और एक अंतिम जो है शिव जी का रूप है, वो जो आज हमारे बहन बहनोई जो रूप अपनाए हैं, और वो है यजमान। यजमान का स्वरूप शिव है। जीव आप लोग हो, ये शिव है। शिव और जीव में इतना अंतर है। जो भगवान को जपते हैं, भगवान को काम करते हैं, वो शिव हो जाते हैं। शिव का एक मूर्ति है यजमान। यजमान यानी जो अच्छे काम को करता है, जैसे इस आयोजना को किया। तो यजमान, मालिक, मालकिन, उनके परिवार, विनील जी जो डायरेक्टर हैं, और साथ में शिवनील जी, सबको तालियां हो जाए जोरदार। वो शिव के स्वरूप है। आज से आप लोग हम भोलेनाथ इनको भी बोल सकते हैं, भोले बाबा बोल सकते हैं। और ये छोटे छोटे को कार्तिक और गणेश। कौन गणेश मेरे को नहीं पता, जिसके चूहा है वाहन वही गणेश है। तो वहां पर शिव का स्वरूप 8 मैंने बताया, 8 बार इस्तेमाल किया सुंदर शब्द का सुंदरकांड में। और सुंदर है ही वो, सुंदर शब्द इस्तेमाल किया। फिर साथ साथ में सुबह और शाम मिला करके, रात्रि और दिवस मिला करके कितना प्रहर होते हैं? 8 प्रहर होते, सही बात। 4 प्रहर दिन में, 4 प्रहर रात में, इसीलिए 8 यूज किया उसने सुंदर। 8 बार सुंदर शब्द यूज किया, क्यों? कि 8 प्रहर जो है, जो सुंदरकांड का पाठ करे, उसके हृदय में राम तो विराजते हैं, और इसके हृदय में भगवान का हृदय है सुंदरकांड, वो तो है ही। तो जो भी कोई सुंदरकांड का पाठ करता है, हनुमान जी उनके घर का, उनके जीवन का 8 प्रहर रक्षा करते हैं। 8 प्रहर जो हमेशा सुंदरकांड का पाठ करते हैं, या इसे कथा करते हैं, या उनकी चालसा करते हैं। इसीलिए 8 बार आया कि हनुमान जी, और चुटकी बजाते हुए वो करते हैं सेवा, देखते रहते कोई। क्योंकि आया ना कि राम दुआरे
थोड़ा वॉल्यूम अपना जोर करो आप लोग। राम दुआरे होत ना आज्ञा, बिना पैसारे, यानी कि नहीं पैसा नहीं दे देवे, पैसा नहीं ले खड़ा रहे दे कुछ दिन द्वार पे भगवान के द्वार, यानी जैसे ये भगवान का द्वार हो गया, क्योंकि यहाँ राम कथा होता ना।